नमस्कार दोस्तों, मुखी ई लर्निंग चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। आज के हमारा टॉपिक है पे एंड अलाउंसेस ड्यूरिंग सस्पेंशन। जब कभी कोई एम्प्लॉयर अपने किसी एम्प्लॉय को किसी कारण से सस्पेंड कर देता है, इसका मतलब ये नहीं है कि उन दोनों के बीच में रिलेशन खत्म हो गया है, बल्कि वो एम्प्लॉय को कुछ टाइम के लिए फर्दर काम करने के लिए होल्ड कर देता है, जब तक वो उसके जो अगेंस्ट इंक्वायरी है वो कंप्लीट नहीं हो जाती है। इन द मीन टाइम एम्प्लॉयर अपने उस एम्प्लॉय को सब्सटेंस अलाउंस देता है, यानी कि गुजारा भत्ता, ताकि वो अपने परिवार का पालन पोषण ठीक उसी प्रकार से करता रहे जैसे कि वह कर रहा था। अब एक ड्यूरिंग सस्पेंशन पीरियड एक एम्प्लॉय को पे एंड अलाउंसेस के अलावा और क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं, आज हम इसी को ही डिस्कस करेंगे वन बाय वन करके। सब्सटेंस अलाउंस एट एन अमाउंट इक्वल टू द लीव सैलरी इफ ही हैड बीन ऑन लीव ऑन हाफ एवरेज पे और एन हाफ पे एंड इन एडिशन डियरनेस अलाउंस ऑन द बेसिस ऑफ सच लीव सैलरी। मीन्स कि ड्यूरिंग सस्पेंशन पीरियड उस सस्पेंडेड एम्प्लॉय को उस 50% ऑफ द पे मिलेगी, ठीक उसी तरह से जैसे कोई वो हाफ पे लीव पे था। और इसके अलावा उसको मिलेगा डीए, यानी कि हाफ पे प्लस डीए देयर ऑन, provided that where the period of suspension exceeds 3 months, the amount of substance allowance may be increased or decreased by a suitable amount not exceeding 50% of the substance allowance admissible during the period of the first 3 months. यदि वो सस्पेंशन पीरियड जो है वो 3 महीने से अधिक हो जाता है, तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है वो केस को रिव्यू करती है और वो जो सब्सटेंस अलाउंस है उनको उसको इंक्रीज या डिक्रीज कर सकती है, यदि ये पाया जाए कि जो एम्प्लॉय है वो इंक्वायरी को कंप्लीट करने में मतलब अथॉरिटी को कोऑपरेट नहीं कर रहा है, तो उसका वो सब्सटेंस अलाउंस 50% से भी डिक्रीज किया जा सकता है। और यदि इंक्वायरी कंप्लीट होने में कोई डिपार्टमेंटल डिले है, तो वो उसका सब्सटेंस अलाउंस जो है वो इंक्रीज किया जा सकता है। एनी अदर कंपनसेटरी अलाउंस एडमिसिबल फ्रॉम टाइम टू टाइम ऑन द बेसिस ऑफ द पे के बेसिस पे और भी यदि कोई कंपनसेटरी अलाउंस पेएबल है तो वो भी उसे मिलेगा ही। अब ये सब्सटेंस अलाउंस लेने के लिए कुछ कंडीशंस हैं, वो है सर्टिफिकेट फॉर मेकिंग पेमेंट्स। Each claim for substance and compensatory allowance should be supported by a certificate by the government servant concerned to the effect that he was not engaged in any employment, business, profession or vacation during the period to which claim relates. Mean कि वो सर्टिफिकेट के अंदर इन राइटिंग ये डिक्लेयर करना है कि ड्यूरिंग सस्पेंशन पीरियड जो एम्प्लॉय इन कंसर्न है, ना तो वो किसी बिजनेस में था, ना किसी एम्प्लॉयमेंट में था और ना ही किसी प्रोफेशन या वेकेशन पे था। और ये सर्टिफिकेट जो है ये कंपलसरी है, मैंडेटरी है, और यदि वो नहीं देगा तो तब तक उसको सब्सटेंस अलाउंस नहीं मिलेगा। और एज वेल एज कॉम्पिटेंट अथॉरिटी भी बाउंड है ये सब्सटेंस अलाउंस देने के लिए, सब्जेक्ट टू फर्निशिंग ये सर्टिफिकेट। अब है इसके अंदर कुछ कंपलसरी डिडक्शन है, मतलब जो सब्सटेंस अलाउंस मिलेगा उसके अंदर सर्टेन डिडक्शंस हैं जो कि इस प्रकार हैं। इनकम टैक्स, हाउस रेंट एंड अलाइड चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, मतलब जो गवर्नमेंट अकोमोडेशन किसको मिली हुई है जो लाइसेंस फी के रूप में, वो प्लस अलाइड चार्जेस, उसके अंदर बिजली, पानी और फर्नीचर का। रीपेमेंट ऑफ लोन एंड एडवांसेस टेकन फ्रॉम गवर्नमेंट एट सच रेट एज द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट डीम्स इट राइट टू फिक्स। जो उस गवर्नमेंट सर्वेंट ने लोन ले रखे हैं उसको मतलब रीफिक्स करना, यानी कि हो सकता है कि लोन ज्यादा हो और वो सब्सटेंस अलाउंस कम हो, तो इसलिए भी उसको प्रोपोर्शनेटली वो अमाउंट को रीफिक्स किया जाएगा। इसके अलावा कॉन्ट्रीब्यूशन अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम सीजीएचएस के अंदर जो कॉन्ट्रीब्यूशन है, सब्सक्रिप्शन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम 9080 के अंदर जो इंश्योरेंस स्कीम है उसका लिए ये कंपलसरी डिडक्शंस हैं जो कि सब्सटेंस अलाउंस के अंदर रिकवर होंगी। ट्रैवलिंग अलाउंस, ड्यूरिंग सस्पेंशन सस्पेंडेड एम्प्लॉय को ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है, किसके लिए?
for appearing before police in connection with the case in which he is suspended to be involved। कि यदि उस एम्प्लॉय को जिस केस में वो इन्वॉल्व हुआ है पुलिस स्टेशन या कोर्ट में जाना पड़ता है तो भी वो टीए क्लेम कर सकता है, यानी कि ट्रैवलिंग अलाउंस। और फॉर जर्नी फॉर पर्सनल एंड डॉक्यूमेंट्स, टीए फॉर जर्नी ऑन टूर इंक्लूडिंग डेली अलाउंस फॉर हाल्ट रिस्ट्रिक्टेड टू ए मैक्सिमम ऑफ 3 days। मीन्स कि यदि वो सस्पेंडेड एम्प्लॉय कोई डॉक्यूमेंट्स वो देखना चाहते हैं और वो डॉक्यूमेंट्स आउट ऑफ सिटी हैं और उनको वो देखने के लिए जाना चाहता है तो वो जा सकते हैं। उसके लिए भी उसको टीए भी मिलेगा, उसके साथ में डीए भी मिलेगा, यानी कि जो डेली अलाउंस मिलता है, और वो मैक्सिमम 3 दिन तक वो उसको मिलेगा। फॉर अटेंडिंग डिपार्टमेंटल इंक्वायरी फ्रॉम द हेडक्वार्टर टू द प्लेस ऑफ इंक्वायरी। अब वो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी जो उसके अगेंस्ट चल रही है हेडक्वार्टर से लेके जो प्लेस ऑफ इंक्वायरी है, यानी कि जिस जगह पे वो इंक्वायरी हो रही है उसका आने जाने का जो भी वो टीए बनता है वो क्लेम कर सकता है। टीए जब कोई आदमी सस्पेंड हो जाता है तो उस सस्पेंडेड एम्प्लॉय का जो हेडक्वार्टर है वो भी चेंज होता है टेम्परेरली, और इंक्वायरी के लिए उसको जाने का जो उसका नया मतलब वो बना है हेडक्वार्टर, वहां तक जाने का वो टीए क्लेम कर सकता है। हाउस रेंट अलाउंस HRA, द ड्रॉल ऑफ HRA टू द गवर्नमेंट सर्वेंट अंडर सस्पेंशन शैल बी रेगुलेटेड विद रेफरेंस टू FR 53(1)(b and FR 54 subject to furnishing either of both of certificates prescribed to in para 8D for drawal of allowance for period beyond 180 days from the date of suspension। मीन्स कि सस्पेंडेड एम्प्लॉय को जो HRA है वो 180 दिन तक मिलता रहेगा और उसके बाद फिर उसे एक सर्टिफिकेट देना होगा विद रेफरेंस टू FR 53(1)(b। CA, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस एडमिसिबल टू गवर्नमेंट सर्वेंट अंडर सस्पेंशन, क्योंकि चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस को सस्पेंशन से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए वो उसे मिलता रहेगा। नेक्स्ट है LTC, गवर्नमेंट सर्वेंट अंडर सस्पेंशन कैन नॉट अवेल ऑफ LTC एज ही कैन नॉट गेट एनी लीव इंक्लूडिंग कैजुअल लीव ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सस्पेंशन, बट मेंबर ऑफ हिज फैमिली आर एंटाइटल्ड टू अवेल LTC। कोई भी जो सस्पेंडेड एम्प्लॉय है उसको किसी प्रकार की छुट्टी ग्रांट नहीं होती है इंक्लूडिंग कैजुअल लीव भी, और LTC को अवेल करने के लिए लीव पे होना जरूरी है, इसलिए वो जो सस्पेंडेड एम्प्लॉय है वो LTC अवेल नहीं कर सकते हैं। लेकिन यदि चाहें तो उसके फैमिली मेंबर सेपरेटली LTC को अवेल कर सकते हैं। लास्ट है ट्रांसपोर्ट अलाउंस, नॉट एंटाइटल्ड टू ट्रांसपोर्ट अलाउंस बट वेयर सस्पेंशन पीरियड कवर ए कैलेंडर मंथ partially TA payable for that month shall be reduced proportionately। मीन्स कि TA ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो है वो पेएबल नहीं है, लेकिन जब तक उसने ड्यूटी ज्वाइन की है, मान लो किसी की सस्पेंशन जो है वो 10 तारीख को हुई है, अब 1 से लेकर 10 तक उसको टीए मिलेगा और उसके बाद सस्पेंशन हो गई तो टीए नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है ये ड्यूटी पे आने के लिए ही मिलता है। तो आज के इस सेशन में हमने जाना कि एक सस्पेंडेड एम्प्लॉय को पे एंड अलाउंसेस के अतिरिक्त कौन कौन से अदर बेनिफिट्स को वो अवेल कर सकता है। तो मैं व्यूअर से रिक्वेस्ट करता हूं यदि वो नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें करना या शेयर करना ना भूलें, और इसके अतिरिक्त यदि किसी व्यूअर का सस्पेंशन से रिलेटेड कोई भी इश्यू है तो कृपया वो कमेंट बॉक्स में जाके जरूर लिखें ताकि एप्रोप्रिएट रिप्लाई उनको दिया जा सके। लॉट ऑफ थैंक्स फॉर व्यूइंग।